नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आप सभी को होली महापर्व के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये होली क्या है और इसे कैसे मनाना चाहिए। दोस्तों, सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने का एक उपाय होलिका ने बताया, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा के द्वारा वरदान था, एक दिया हुआ साल टाइप का था, उड़ने वाला, कि इसको ओढ़कर आप किसी भी अग्निकुंड में बैठ जाओगी, आप नहीं जलेंगी। तो इस कारण से होलिका ने उसी युक्ति से प्रहलाद जी को मारना चाहा, आदेश भाई का। लेकिन प्रभु की जो कृपा है वो प्रहलाद जी पर क्या है, यह हिरण्यकश्यपु को भी पता नहीं और होलिका बुआ को भी पता नहीं। तो दोस्तों, वही होलिका ने किया कि एक अग्नि के विशालकाय भंडार में प्रहलाद को लेके बैठ गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जिस तरह से लंका में जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था, उस समय प्रभु की कृपा से 49 प्रकार की हवाएं चली। यानी एक हवा से तो भूकंप आता है, पृथ्वी हिल जाती है। 49 प्रकार की हवाएं चली, यानी कि तहस नहस करना, इतना क्रोध प्रभु का। तो प्रहलाद कृष्ण अवतार में जिस समय आग लगाई गई प्रहलाद को जलाने के लिए, तो 49 प्रकार की हवाएं चली। उन हवाओं ने क्या किया कि एक सेकंड में होलिका से वो साल छुटाया और प्रहलाद को ढक दिया। नतीजा ये हुआ कि होलिका बुआ जल गई और प्रहलाद जी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रभु का भजन कर रहे थे। सुबह जब प्रहलाद के मित्रों ने जाके देखा, एक कष्ट था, दुख था मित्रों के पास कि आज हमारे प्रहलाद को कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो प्रहलाद जी सीताराम सीताराम का भजन कर रहे। जब से ये होली हमारे आपके जीवन में एक महापर्व बन गई। महापर्व क्यों है? क्योंकि इस लीला को सभी देवी देवता देख रहे थे। भगवान अपने भक्त के साथ लीला कर रहे थे। दोस्तों, अधर्म पर धर्म की जीत। कोई भी अत्याचारी का जब विनाश होता है, वो अधर्म करता है तभी तो होता है, और धर्म की जीत संभव है। अधर्म की कभी जीत नहीं होती। तो यही होली में दिखाया गया कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई, यानी कि असत्य हार गया और सत्य जीत गया। यानी कि वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला हिरण्यकश्यपु हार गया और भक्ति करने वाला प्रहलाद जीत गया। ये हमारा होली महापर्व का एक कथा है। अब हमें इसे मनाना कैसे चाहिए? तो दोस्तों, खुशी से प्रहलाद के दोस्त सभी गांव वाले पागल हो गए। यानी कि इतना विश्वास हुआ प्रभु पर कि सभी लोग खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, यानी भगवान का गुणगान करने लगे कि प्रहलाद जिंदा है। यानी कि प्रेम, ऐसा प्रेम हो गया। तो हमें और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो होली का पर्व है वो प्रेम का पर्व है। प्रेम से किसी के गले मिलिए, प्रेम से बंधन कीजिए,
मन की सारी विकार हटाइए, किसी से किसी की लड़ाई है उसको भुलाइए, ये जीवन प्रेम का है। ये त्योहार आने का मतलब होता है कुछ सीख लेना, कुछ ज्ञान लेना, और केवल खाना बना के खा लेने से कोई त्योहार नहीं होता है दोस्तों। अपने आप को बदलना, अगर कोई किसी से गलती है तो उसको सुधार करना। तो हमारा सभी से यही कहना है कि इस पावन पर्व पर आप जिस तरह से राधे कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ प्रेम की होली खेली, इसी तरह से हर कोई प्रेम से अपने इस त्योहार को मनाए। हिरण्याकश्यपु के मित्र ना बने, मित्र बनना है तो प्रहलाद के मित्र बने। दोस्तों, प्रेम ही मनुष्य का सर्वोपरि अधिकार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।